सम्मेलन करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं कि भारत आजाद होने से पहले हमारे महापुरुष, हमारे राजा, हमारे समाज के ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए, लेकिन आज हमारे ऊपर शोषण क्यों हो रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है। इस चीज के बारे में चिंतन मनन करने के लिए, इस चीज को जानने के लिए किताबों को पढ़ा, लेकिन किताबों को भी पढ़ने से क्या फायदा। उन किताबों में हमारा इतिहास ही नहीं है, उस किताबों में हमारा जिक्र नहीं है। लेकिन हमारा इतिहास, हमारा गौरवशाली इतिहास जो उन किताबों में, उन चीजों में लिखा हुआ नहीं है। हमारा इतिहास तो जनवाणी में जीवित है, हमारा इतिहास तो लोक कथा में, लोक गाथा में जीवित है। जब उनको खंगालना शुरू किया, उनको जानना शुरू किया, तब एहसास हुआ, तब पता चला किस मानव जाति पर किसी भी अगर प्रथम व्यक्ति की उत्पत्ति हुई है तो वो भील जाति के व्यक्ति हैं जिनकी उत्पत्ति हुई है। हमारे वक्ता जो साथी बता रहे थे कि सबसे पहले मानव जाति की उत्पत्ति हुई है तो वो भील मानव जाति की उत्पत्ति हुई है। पहले कोई यहाँ पे मानव जाति के रूप में सबसे ज्यादा अगर लोग रहते थे तो वो रहते थे आदिवासी। तो आदिवासी का अर्थ क्या? आदिवासी वो लोग हैं जो यहाँ से बाहर से आए लोग नहीं है, यहीं से जन्मे, यहीं पले बढ़े, यहीं पे अपना लालन पालन किया और इस धरती पर प्रथम जो मानव जन्म लेके निवासरत हैं आज तक, वो लोग हैं आदिवासी। और वो सौभाग्य मिला है हम भीलों को। भारत में खूब सारे बाहर से लोग आए। बाहर से कौन आए? भारत में मुगल बाहर से आए, भारत में आर्य बाहर से आए, भारत में अंग्रेज बाहर से आए, न जाने अनगिनत लोग भारत में आए, लेकिन हम लोग भारत में नहीं आए। लेकिन ऐसा इतिहास में कहीं लिखा ही नहीं गया कि ये आदिवासी लोग इस मालिक हैं, इस धरती के मूल वंशज हैं। क्यों नहीं लिखा गया? इसके पीछे बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र है। उस गहरे षड्यंत्र को समझने की हमें बहुत सख्त जरूरत है। भारत में जो भी आक्रमणकारी है उनका अगर सामना किया तो सबसे पहले अगर सामना किया तो वो हमारे भील आदिवासियों ने किया। मुगल भारत में आए तो मुगलों को यहां से भगाया, इनको मारा काटा तो सबसे ज्यादा पहले भीलों ने मारा, भीलों ने काटा कि हम लोग या तो मर जाएंगे या मार देंगे, हमारे स्वाभिमान के साथ, हमारी अस्मिता के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास कह रहा है। बाबरनामा, जो बाबर का कालक्रम है, मेरे युवा पढ़े लिखे भाई यहाँ पे शिक्षावत भी बैठे हैं, उनको भी पता होगा। बाबर जब भारत में आया, उसने भारत में आक्रमणकारी इस प्रकार की तहलका मचाया, इस प्रकार की लूटपाट की कि लोगों को मारना काटना, लोगों को लूटना करना, उसने इस प्रकार से नरसंहार शुरू कर दिया। लेकिन उसको खदेड़ा तो वो भीलों ने खदेड़ा, उन आदिवासियों ने खदेड़ा। और इसका जिक्र बाबरनामा में है कि ऐसे काले कलूठे लोग आए जो सिर्फ और सिर्फ मारना जानते हैं, किसी भी प्रकार से डर से, भय से, किसी भी प्रकार से डरते नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, मारना या फिर मरना। तो उन वंशज, उन परिवार से संबंध रखने वाले लोग, हम लोगों का इतिहास ही नहीं है। हमारे बारे में क्या लिखा गया? हमारे बारे में साहित्य में क्या लिखा गया कि ये लोग तो क्रूर लोग हैं, ये लोग तो बड़े निर्दयी लोग हैं, ये तो मानव जाति के लोग ही नहीं है। ये तो कौन है? ये तो राक्षस है, ये तो असुर है। अभी कोरोना काल में आप सभी लोगों ने रामायण देखी होगी। सरकार ने एक काम किया कि रामायण देखो, आप निक्के में बैठे हो, तो उसमें रामायण में असुरों को, राक्षसों को इस प्रकार से दिखाया गया कि ये लोग तो कपड़े नहीं पहनते हैं, ये लोग तो कच्चा मांस खाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मारना काटना जानते हैं। तो हम लोग तालियां बजाते हैं उन असुरों को देख करके, देखो इसको ये भगवान मार रहे हैं, ये बड़े निर्दयी लोग, हम तालियां बजाते हैं। जबकि वो असुर लोग कौन? वो राक्षस लोग कौन? वो हमारे पूर्वज,
हम बड़े गर्व के साथ कहती हैं कि वो हमारे पूर्वज हैं, राक्षस हमारे पूर्वज हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। आज भी जिस प्रकार से भील एक जाति है, भील एक संप्रदाय, एक समुदाय है, उसी प्रकार से राक्षस प्रजाति भी आज भी झारखंड में मानव जाति के रूप में जिंदा है। अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा है तो भी गूगल खोलिए, आप गूगल करिए, आपको पता चल जाएगा कि आज भी असुर जनजाति वहां पे निवासरत है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। अब हमारे बारे में गलत उन्होंने क्या लिखा, क्योंकि भारत में आक्रमणकारी आए तो उन्होंने हमारी जमीनों को लूटना शुरू किया। हम लोग शासन कर रहे थे, हमारे राज्यों में दखल देनी शुरू कर दी, इसलिए हम लोगों ने उनको खदेड़ना शुरू कर दिया, उनको भगाना शुरू कर दिया। तो उन लोगों ने क्या कहा कि लोग तो अब शरीर से तो बहुत शक्तिशाली लोग हैं, हम इनको मात नहीं दे सकते, तो क्या करें, इनको मानसिक रूप से अपाहिज करें, दिमाग से इन लोगों के मन में ऐसा घर करें, ऐसा विश्वास बिठाएं कि इनके मन में बार बार गलत चीज आए, जैसा कि आज हो रहा है कि हम लोगों को कहा जाता है कि भील तो दारूडिये हैं, भील तो जंगली जानवर मारते हैं, भील हिरण मारते हैं। इस प्रकार की बातें कर करके हमारे दिमाग में ऐसा कचरा पैदा कर लिया, तो हमारे छोटे बच्चे भी यही सोचते हैं कि हम पैदा ही दारू पीने के लिए हुए हैं, हम पैदा ही मांस खाने के लिए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे लोग बहुत ही मानसिक रूप से भी पहले भी शक्तिशाली थे, आज भी शक्तिशाली हैं। तो ये चीजें हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि हमारे बारे में जो गलत लिखा गया है, हमारे बारे में जो गलत बातें लिखी गई है, उनको खत्म करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा अगर युद्ध लड़ा, अगर इतिहास किसी का गौरवशाली है तो वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का है। कैसे, वो मैं बताता हूं आपको। 1857 की क्रांति के बारे में सुना होगा, मेरे पढ़े जो भाई हैं, मेरी माता हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जो मेरी बहनें पढ़ी लिखी है, उनको पता है 1857 की क्रांति हुई। कहा जाता है कि सबसे पहले अगर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी तो 1857 में लड़ी। यह बिल्कुल झूठी बात है, इतिहास में यह बिल्कुल झूठी बात पढ़ाई जा रही है। 1857 से पहले भी हमारे आदिवासियों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़नी शुरू कर दी, अंग्रेजों को खुली चुनौती दे दी कि हमारे जमीनों पर कब्जा किया तो हम लोग आपके गोरे जो ये चेहरे हैं, आपके जो बारूद हैं, आपके पास जो ये बंदूकें हैं, इन बंदूकों को, आपके शरीर को हम अपने तीर कमान से, गुलल गोफन से ऐसा रोक देंगे कि जिंदगी भर तुम लोग याद रखोगे। और उसी का नतीजा हुआ कि अंग्रेजों ने कभी भीलों के, आदिवासियों की जमीनों पे कभी कब्जा नहीं किया। तो 1857 से पहले भी हमारे लोगों ने बहुत बड़े लड़ाइयां लड़ी, जिसमें हमारे आदिवासी शहीद भी हुए। सबसे बड़ी क्रांति 1855 में हमारे आदिवासी संथाल भाइयों ने लड़ाई लड़ी और उन्होंने जंगलों से आदिवासियों को खदेड़ा और वहां से आदिवासियों ने अंग्रेजों को वहां से भगा दिया। 1830 में आपके पास ही बांसवाड़ा जिला पड़ता है, वहां जाके देख लीजिए। 1913 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और यहाँ पे 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। जमींदारों ने, अंग्रेजों ने आदिवासी भीलों को मार डाला उनकी जमीनों को हड़पने के लिए, लेकिन भीलों ने भी कहा कि हम अपनी जमीनें किसी भी सूरत में नहीं देंगे, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन जमीनें नहीं देंगे। वो इतिहास किताबों में कहीं नहीं मिलता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की चर्चा होती है, वहां पे नेताएं जाते हैं पुष्प अर्पित करने के लिए, लेकिन यहाँ कभी गहलोत आके कहता है कि हम स्मारक बनाएंगे, कभी मोदी आके बोलता है कि हम स्मारक बनाएंगे, लेकिन आज भी वहां पे अगर स्मारक बने हैं तो हमारे आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ताओं के बदौलत बने हैं, लेकिन इन नेताओं की वजह से नहीं बने, इन इतिहासकारों की वजह से नहीं बने। तो हमारा गौरवशाली इतिहास है। हमारे जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के बारे में पढ़ा ही नहीं जाता, बताया नहीं जाता। अब कंडीशन क्या है, 2014 से सामाजिक मिशन चलाना शुरू किया।
2014 से लगातार सामाजिक ये मूवमेंट चल रहा है। वीडियो को शेयर करते रहिए भाई। इस बात को बड़ी ध्यान से सुनना और सोशल मीडिया के मार्फत मैं पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में ये मैसेज देना चाहता हूँ, या इस बावड़ी प्रोग्राम के मार्फत मैं यहाँ सोशल मीडिया के मार्फत ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आदिवासियों ने जब अपना जन जागरण शुरू किया, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जन जागरण शुरू किया। उस जन जागरण में हमने अपने महापुरुषों का इतिहास हमारे अपने लोगों को बताना शुरू किया कि राणा पूजा भील कौन है, झलकारी बाई कौन है, काली बाई कौन है, जयपाल सिंह मुंडा कौन है। हमने अंग्रेजों से कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, उन लड़ाइयों में हमने कितनी विजय प्राप्त की। हमारे आदिवासी महापुरुषों के नाम से जिलों के नाम पड़े, कोटा का नाम कोटिया भील के नाम से पड़ा, बांसवाड़ा का नाम बांसिया भील के नाम से पड़ा, डूंगरपुर का नाम डूंगर भील के नाम से पड़ा। इस प्रकार न जाने इस इतिहास को हम लोगों ने हमारे समाज के बीच में बताना शुरू किया। आज से 10 साल पहले हम लोग, अब आप लोग इस उम्र में बैठे हो, 10 साल से छोटा तो कोई नहीं है, हमें हमारे महापुरुषों के बारे में किसी ने बताया ही नहीं। हम लोगों को दलित बनाया गया, हम लोगों को मूल निवासी बनाया गया, हम लोगों को हिंदू बनाया गया, हम लोगों को नक्सलवादी बनाया गया। न जाने हम लोगों को कौन कौन सी उपाधियां दी, लेकिन हमें हमारा वास्तविक इतिहास बताया नहीं। जब हमने हमारा वास्तविक इतिहास जाना, समझा, हमारे अपने लोगों को बताना शुरू किया, तो अब हमारे समाज के अंदर बैठे हुए ऐसे गुर्गों को, ऐसे समाज के कंटकों को तैयार करना शुरू कर दिया कि ये लोग तो अलग मिशन बना रहे हैं, ये लोग तो आपको वापस जंगलों में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी भी प्रकार से सामाजिक कार्यक्रम में आपको पत्ता बांधने के लिए कहा गया? क्या आपको सामाजिक प्रोग्राम में, इस जन जागरण में आपको यह कहा गया कि आपको जानवरों का शिकार करना है? नहीं, आपको यह बताया गया कि हम उस गौरवशाली संस्कृति के वाहक हैं, जिन संस्कृति को अगर राजनाथ व दिल्ली में स्वतंत्रता जब प्रोग्राम होता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त का प्रोग्राम मनाया जाता है, तो आदिवासियों की संस्कृति की झलकी दिखाई जाती है। उस संस्कृति के वाहक है, उस संस्कृति का असली जो वजूद है वो आप लोगों को बताया जाता है। तो हमारे समाज के लोग क्या कहते हैं कि आप तो शिक्षा की बात ही नहीं कर रहे हो। अरे भाई, हम लोग आपको बता तो रहे हैं, आपको ये कह तो रहे हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, लेकिन उन लोगों को ये बात अखर रही है। अखर क्यों रही है? हमारे समाज के अंदर बैठे हुए उन कंटकों को, हमारे समाज में उस जन्मे हुए सामाजिक विरोधी जो गतिविधियां कर रहे हैं, उन लोगों को ये दुख हो रहा है, ये तकलीफ हो रही है कि इस मंच के मार्फत जिस आदमी को बोलना ही नहीं आता था, जिस आदमी को सवाल जवाब करना ही नहीं आता था, वो आदमी आपसे पूछ रहा है कि आपने समाज के लिए क्या किया है, आपने समाज के लिए हॉस्टलें कितनी बनाई हैं, आपने समाज के बच्चों को कितना पढ़ाया है, समाज के लिए क्या चंदा दिया है। ये सवाल जवाब जब शुरू किए तब उन्होंने क्या कहा, ये तो एक गैंग सक्रिय हो गई है, ये एक गैंग बन गई है जो समाज को तोड़ने का काम कर रही है। आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, हमने या फिर आप सबने किस आदमी को कहा कि आप समाज में तोड़ने का काम करो, आप समाज की मीटिंगों में मत आओ, या फिर समाज में बिखरा पैदा करो? हम में से या फिर आप में से किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। लेकिन आजकल इस सोशल मीडिया के मार्फत ये बहुत बड़ी एक समस्या चल रही है कि आप लोग तो समाज में एक बिखरा पैदा कर रहे हो। हम बिखरा पैदा नहीं कर रहे हैं, हम उस समाज के लास्ट घर तक बैठे हुए आदमी तक पहुंचना चाहते हैं कि आपका जो बेटा है, उस बेटे को सरकारी स्कूल में एडमिशन कैसे दिलाना है, आपका बच्चा जो पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, या फिर आपकी किसी परिवार में अगर जरूरत होती है खून की या फिर पैसों की, उसकी पूर्ति हम कैसे करेंगे। यह मुहिम लेकर हम आपके बीच में आते हैं। यह बताइए, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं या तोड़ने का काम कर रहे हैं? वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहिए
ताकि लोगों को असलियत पता चले। दूसरी चीज, हमने प्रोग्राम शुरू किए तो उस प्रोग्राम में हमने इस जाजम प्रणाली को वापिस जिंदा किया जो सदियों पुरानी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। हमने कहा कि समाज के अंदर अगर कोई बहुत बड़ा अधिकारी है या फिर कोई समाज का एक बेरोजगार हो या फिर गरीब आदमी हो, समाज की जाजम पे बराबर है, कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई भेदभाव नहीं। हमारे लिए महिला भी उतनी समान है जितना पुरुष समान है। तब उन लोगों ने कहा कि समाज के उन सामाजिक कार्यकर्ता या फिर सामाजिक क्रांतिकारी है, उनको आपने दरकिनार कर लिया। हम लोग कह रहे हैं कि हमारे अंदर कोई भेदभाव है ही नहीं, हम लोग वो मंच और ये जो पंडाल है इसके बीच में कोई भेदभाव करना ही नहीं चाहते। इस मंच पे या फिर इस पंडाल में कोई भेदभाव है ही नहीं, ये इतना ही बराबर है जितना पंडाल पे बैठा। मैं आपके बराबर बैठूंगा, आप भी मेरे बराबर बैठोगे। आप में और मेरे में कोई इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये पढ़ा लिखा आदमी है जो अलग है। अब मैं 25 साल का लड़का, बिल्कुल जयेश भाई, एक 60 साल का बुजुर्ग आदमी, उससे अलग होकर मंच पे आगे आके बैठ रहा हूँ और भाषण दे रहा हूँ, तो ये जो एक असमानता का जो भाव है, ये जो भेदभाव का भाव है, ये भेदभाव खत्म करने के लिए हमने मंच को ही खत्म कर दिया। ये बताइए क्या हमने ये गलत किया? हमने कहा कि साफे माड़ा हमारे इस प्रोग्राम में नहीं चलेंगे। साफे माड़ा होंगे वो आप राजनीतिक प्रोग्राम में पहनिए, आप घर में पहनिए, अपने घर में मेहमान आते उनको आप ओढ़ानी ओढ़वाइए, साफे पहनाने हैं, माला पहनानी है। हमारे प्रोग्राम में साफे माला है आपको अलाउ नहीं है, नहीं हम खुद पहनेंगे, नहीं दूसरों को पहनेंगे। उस सामाजिक पैसों का हम सदुपयोग करेंगे। वो जो साफे और जो माला है, उन मालाओं का पैसों का बचत करके उसी गांव में खर्च करेंगे, हम अपने साथ लेके नहीं जाएंगे। अब आज इस बावड़ी गांव में प्रोग्राम हो रहा है, किसी से भी 1 रुपए का भी चंदा मांगा क्या? आप लोगों से 1 रुपए भी मांगा क्या कि हमें पैसे दो, हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे? हम जहां पे भी जाते हैं आपको यही कह रहे हैं कि आपके गांव के पैसे आपके गांव वालों पे खर्च करो, हमें उन पैसों की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, गांव का पैसा इकट्ठा कीजिए। अगर कोई गरीब आदमी है जिसका लालन पालन वो कर रहा है लेकिन पढ़ाई से वंचित रह पा रहा है, तो उसको अच्छी स्कूल में, अच्छी कॉलेज में, अच्छी कोचिंग सेंटर में उसका एडमिशन करवाइए और वो बच्चा पढ़ेगा। सोशल मीडिया पे या फिर इस प्रकार का एक अभी विरोधाभास चल रहा है कि ये लोग चंदा देंगे, जबकि आज तक हमने किसी से पैसे नहीं मांगे। उल्टा हम अपने इस प्रोग्राम में आते हैं, ये बातें मैं एहसानमंद भी होके नहीं कह रहा हूं कि हम आपके बीच में अपने जेब के पैसे खर्च के, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है और ये हमारा समाज का हमारे ऊपर एहसान है कि हम भील समाज में जन्मे हैं। तो इस एहसान को जिंदगी भर भूलेंगे नहीं और अपने समाज के लिए जितना हो सके उतना, जितना बनेगा उतना करेंगे। हम अपने जेब का पैसा खर्च करके यहाँ आते हैं, पेट्रोल भी जेब के पैसों से भरवाते हैं। हकीकत चीज तो ये बताएं कि जब पैसे नहीं होते हैं तो 100 रुपए भी कहें, 100 रुपए का संदा कर करके पेट्रोल भरवाते हैं या फिर नाश्ता करते हैं, लेकिन समाज के लोगों से पैसे नहीं मांगते हैं कि आप हमें पैसे दीजिए और हम आपका भला करेंगे। यह उन लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं जो लोग समाज के नाम पे पैसे लेते थे, समाज के नाम पे पैसे लेते थे और पैसे भी क्या करते थे। अब मैं समाज सेवा करने निकला हूं घर से, गाड़ी किराए की यहां से बावड़ी गया, मुझे भूख लगी, अच्छी होटल में खाना खाया और मैं गुटके जर्दे का आदी, मैंने सिगरेट भी ली, मैंने गुटखा भी खाया, मैंने जर्दा भी खाया। 2 लोगों को और साथ में कहा चलो भाई मेरे साथ चलो, प्रोग्राम अपन समाज को जगाने चलते हैं, सामाजिक प्रोग्राम करने चलते हैं। तो हमने 2 लोगों को साथ में लिया, उन 2 लोगों का खर्चा भी हमारे ऊपर। अब समाज के बीच में गए, समाज के बीच में जाके कहा कि पैसे दो, हमें पैसे दो, हम आपका भला करना चाहते हैं। अब उन्हीं पैसों से होटल में खाना खाते हैं,
उसी पैसों से हम लोग सिगरेटें पीते हैं, उसी पैसों से हम गाड़ी का किराया देते हैं। तो जब आपके अंदर समाज की सेवा करने का, समाज के भले करने की औकात नहीं है, तो आप काहे का वो पैसा समाज का खुद पे खर्च कर रहे हो। जब आप अपना खुद का पैसा खर्च नहीं कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे बैठे हुए आपको कोई हैसियत नहीं है, आपकी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप समाज के बीच में आओ। अगर आपकी औकात है अपने जेब के पैसे खर्च करने की, आप अपने जेब का पैसा खर्च के अगर समाज का भला करना चाहते हो, तो समाज के बीच में आइए। ऐसे मत आइए कि समाज का ही पैसा और समाज का पैसा खर्च करके कि हमने वो इतना पैसा तो किराए में लगा लिया, उतना पैसा तो होटल में खर्च कर लिया। तो वो समाज का पैसा जो एक वंचित आदमी को मिलना चाहिए पढ़ाई के लिए, वो पैसा मिल नहीं रहा है और वो पैसा गलत आदमियों के हाथ में जा रहा है। ये बातें आप लोगों के मार्फत मैं हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता हूं जो रात को 8 बजे के बाद व्हाट्सएप पे युद्ध संग्राम छेड़ता है। मैं ऐसे लोगों को कहता हूं इस माइक के मार्फत आप लोग आइए, समाज की जाजम में आके बैठिए, आप समाज की जाजम पे आके सवाल जवाब कीजिए कि आपको किस सवाल का जवाब चाहिए और किस सवाल का आपको सही उत्तर चाहिए। हम एक नहीं हजारों व्यक्तियों के बीच में बैठ के उस सवाल का जवाब देंगे। अगर हम लोग गलत हैं तो हमारे सर के ऊपर उस जूतों से मारिए, नहीं तो आप गलत हो तो समाज के बीच में अपना जुर्म